हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? स्वस्थ हैं सभी लोग? बच्चों, आज मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाऊंगा। तो विशेष करके सभी लोग गौर करेंगे क्योंकि ये विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है। ये ऐसी कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें भारतीय संविधान का कोई ना कोई प्रश्न ना आता हो। तो सभी लोग गौर करेंगे विशेष करके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा भारतीय जो संविधान है वो भारत का सर्वोच्च कानून है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों, सभी देशों में से सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का है। संविधान की परिभाषा के अनुरूप मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो भारत को एक संप्रभुता, एकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और इसमें सभी नागरिकों को समान न्याय और आज़ादी से जीवन जीने का अधिकार देता है। ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। और दोस्तों, इसके प्रमुख तथ्य जो हैं वो ये है कि जिन लोगों ने संविधान को बनाने की सोची और हमारे भारत देश को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी दिलाने के लिए मन में ठानी, तो जब संविधान सभा का गठन करने के लिए उन्होंने विचार किया तो सबसे पहले उन्होंने निर्वाचन हुए। निर्वाचन का मतलब ये है, या जो भी सदस्य रहे होंगे उस समय उनसे उन्होंने मत लिए कि उस सभा में किन किन व्यक्तियों को खड़ा होना चाहिए। जैसे कि आम चुनाव होते हैं तो चुनाव में सभी लोग वोट डालने जाते हैं, ऐसे ही इन लोगों ने वोट डलवाए, लोगों के द्वारा चिन्हित करवाया कि कौन कौन से लोग उस सभा में एकत्रित होंगे या उस किन किन लोगों के द्वारा वो सभा जारी की जाएगी। तो दोस्तों, 1946 में जुलाई माह में भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए निर्वाचन हुए और सभा बनने के उपरांत ही इसमें 389 सदस्य शामिल हो गए। 389 सदस्य शामिल हो गए थे। उसके बाद दोस्तों 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार रही, मतलब ब्रिटिश काल का जो शासन था वो 26 अक्टूबर 1946 को खत्म हो गया था। मतलब 26 अक्टूबर 1946 के दिन तक ही जो ब्रिटिश सरकार का कानून था वो इसी तारीख तक रहा था। इसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक होने के उपरांत ही अगले दिन भारत देश को 2 भागों में बांट दिया गया था। दोस्तों, जब भारत देश को 2 भागों में बांटा तो जब संविधान सभा गठित हुई थी तो आपको मैंने बताया कि 389 सदस्य थे। उसमें 389 सदस्य थे संविधान सभा जब बनी थी। और जब इसका संविधान सभा के बनने के बाद जब 1-2 दिन बीते तो दोस्तों फिर भारत देश को 2 टुकड़ों में बांटना पड़ा। पहला जो था वो था भारत की संविधान सभा के रूप में और दूसरा था पाकिस्तान की संविधान सभा के रूप में। जब दोस्तों जब भारत के 2 टुकड़े हो गए तो संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे वो 389 सदस्य ना होकर के 299 सदस्य बचे। भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य बचे, मतलब 299 सदस्य बचे थे, जिनमें से 229 भारत के सभी प्रांतों से थे। 229 जो सदस्य थे वो भारत के सभी प्रांतों से थे और बाकी के जो 70 सदस्य थे वो राजकीय जो राजा थे, जो उनकी रियासतें थी, उन रियासतों में से 70 सदस्य शामिल हुए थे। क्योंकि ये 299 सदस्य भारत और पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद संविधान सभा को गठित करने के लिए इतने सदस्य शेष रह गए थे। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा को संबोधन करने वाले प्रथम व्यक्ति JB कृपलानी जी थे। नेक्स्ट है दोस्तों 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को
राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और भारत से अलग होकर पाकिस्तान दूसरा देश बना। इसके बाद दोस्तों चलते हैं मुख्य बिंदुओं की ओर। दोस्तों मुख्य बिंदु ये है कि 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया। दोस्तों उसके बाद 16 जुलाई 1948 को, मतलब एक साल बाद 16 जुलाई 1948 को HC मुखर्जी, BT कृष्णामाचारी जी को मसौदा समिति का उपाध्यक्ष घोषित किया गया। उसके बाद दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। 2 माह बाद 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करके भारतीय संविधान को मान्यता प्राप्त की और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को भारत में लागू कर दिया गया था। ये हमारे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है और इस पर विशेष करके गौर करें, क्योंकि ये इसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं कि मुख्यतः पेपरों में आते ही रहते हैं और बच्चों को अक्सर ये याद नहीं रहता है। तो दोस्तों आप लोग इन पर विशेष कर गौर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदुओं की ओर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट बिंदुओं की ओर। संविधान को अपनाने के समय इसमें दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। दूसरा है दोस्तों संविधान के निर्माण हेतु सभा ने, जब सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो उस समय दोस्तों 11 सत्रों में 167 दिनों तक सभा ने बैठक करी, जिसमें से 114 दिन तक संविधान को बनाने के लिए बहस हुई थी। दोस्तों संविधान को बनाने के लिए 114 दिन तक बहस हुई थी 11 सत्रों में, और बाकी के दिनों में इसका संचालन हुआ था। तो संविधान के निर्माण हेतु 22 समितियां बनाई गई थी और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और इसके जो स्थायी उपाध्यक्ष थे दोस्तों वो HC मुखर्जी थे और इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव जी थे। और मैंने बताया ना कि 11 सत्रों में 167 दिनों तक जो बैठक हुई थी तो उसमें प्रारूप पर जो बहस हुई थी, मतलब संविधान को बनाने के लिए जो बहस हुई थी वो 114 दिनों तक हुई थी, बाकी के दिनों तक संचालन रहा था। और संविधान के निर्माण के समय जितना समय लगा, संविधान को बनाने के लिए जितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये पेपरों में अक्सर आता रहता है ये प्रश्न। और इस पे संविधान बनाने के लिए जो खर्चा हुआ था मुख्यतः वो दोस्तों 63,96,729 रुपये संविधान बनाने के लिए खर्चा आया था। सभी कंट्रियों के जो संविधान है उनसे हमारा संविधान बना है, ब्रिटेन से कुछ लिया गया है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट बिंदुओं के आधार पे पढ़ाऊंगा। दोस्तों अब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण तो किया, लेकिन संविधान सभा जब संविधान सभा का निर्माण कर रही थी तो उस सभा में कौन कौन व्यक्ति किस कार्य को संचालित कर रहा था वो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों संचालन निम्नलिखित है कि प्रक्रिया तथा कार्य का संचालन और स्टाफ तथा वित्त से संबंधित, खर्चे से संबंधित या किसी को पैसा देना है, कितना खर्चा आ रहा है, कितना व्यय करना है, और हमारे राष्ट्रीय तिरंगे से संबंधित, मतलब राष्ट्रीय ध्वज, स्टाफ तथा वित्त और प्रक्रिया तथा कार्य, इन सभी का संचालन हमारे डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में था। नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और
अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार थे या जिसका संचालन कर रहे थे वो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इनके हाथों में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित जो समिति थी वो इनके हाथों में थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथों में। नेक्स्ट है दोस्तों प्रत्यय पत्र, ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी इसका संचालन कर रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों आवास समिति, आवास समिति का संचालन बीपी सीतारमैया जी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बीपी सीतारमैया जी आवास समिति का संचालन कर रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान बनाने के लिए जो कार्य का संचालन होता है दोस्तों, कार्य करने का जो संचालन होता है वो के.एम. मुंशी जी के हाथों में था। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान सभा के कार्यकरण का संचालन जी.बी. मावलंकर जी के हाथ में था। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के जो कार्यकरण के जो संचालन थे वो जी.बी. मावलंकर जी थे, संचालक जो है जी.बी. मावलंकर जी थे। और नेक्स्ट है दोस्तों अल्पसंख्यकों की उपसमिति का संचालन, अल्पसंख्यकों की उपसमिति का संचालन एच.सी. मुखर्जी के हाथों में था दोस्तों। जी हाँ, एच.सी. मुखर्जी के हाथों में अल्पसंख्यकों की समिति का संचालन था। एच.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकारों का संबंध, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी वो जे.बी. कृपलानी जी के पास थी। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति का संचालन जे.बी. कृपलानी जी कर रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति पत्रों, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय पत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित। जी हाँ दोस्तों, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय पत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति का संचालन गोपीनाथ बारदोलोई जी कर रहे थे। गोपीनाथ बारदोलोई जी पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय पत्रों और आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उपसमिति का संचालन गोपीनाथ बारदोलोई जी के हाथों में था। नेक्स्ट है दोस्तों अपवर्जित और आंशिक रूप से अन्य अपवर्जित। इसमें अन्य है, इसमें अन्य नहीं है दोस्तों, इसमें अन्य है मतलब सबसे अलग अलग हटके। अपवर्जित और आंशिक रूप से अन्य अपवर्जित और क्षेत्रों से संबंधी उपसमिति का संचालन ए.बी. ठक्कर जी कर रहे थे और इनका पूरा नाम था अमृतलाल विठलदास ठक्कर जी। जी हाँ दोस्तों, ए.बी. ठक्कर जी अपवर्जित और आंशिक रूप से अन्य अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति का संचालन ए.बी. ठक्कर जी कर रहे थे। इनका पूरा नाम था अमृतलाल विठलदास ठक्कर। नेक्स्ट है दोस्तों संघीय शक्तियों और संघीय संविधान संबंधी जो समिति का संचालन कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी। संघीय शक्तियों और संघीय संविधान संबंधी समिति का संचालन जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा हो रहा था। संघीय शक्तियों और संघीय संविधान संबंधी समिति का संचालन जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा हो रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों प्रारूप समिति व मसौदा समिति का संचालन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रारूप समिति व मसौदा समिति का संचालन डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस समिति का संचालन कर रहे थे। प्रारूप समिति व मसौदा समिति का संचालन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों जब संविधान बनके तैयार हुआ तो 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान की अंतिम बैठक हुई, जो संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए जो पूरी सभा एकत्रित की थी, उस सभा का दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अंतिम संचालन हुआ। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और नेक्स्ट 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया,
जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड रिपब्लिक डे के नाम से जानता है। तो दोस्तों ये हमारे संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन पे बच्चे विशेषकर गौर करें, पेपरों में ये आते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जब तक के लिए सब बखैर, गुड नाइट, जय राम जी की।